बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर हूं। आज हम दस्तों और पेचेस के इलाज पर बात करेंगे। इसके इलाज के लिए सफ़ेद प्याज लेना होता है और इसे खुश्क कर लें और इसे कूट कर बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें और किसी चीज़ में महफूज कर लें। आधा पाव दही में 6 माशे सफ़ूफ मिलाकर खाने से दस्त जो लातदार दस्त आते हैं वो बंद हो जाएंगे और पेचस की बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। इस दौरानिया में मरीज़ को सिर्फ चावल ही देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, आज हम नसियान हाफ़ज़ा की कमज़ोरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नसियान, अगरचे ये कोई मर्ज़ नहीं है बल्कि दिमागी कमज़ोरी, नज़ला ज़ुकाम की ज़्यादती, ज़हनी उलझने, ज़हन की अदम यकसोई, गौर व फिक्र वगैरह जैसी अलामात से इंसान को भूल जाने या याददाश्त की कमी की शिकायत हो जाती है। नुस्खा नंबर 1, अखरोट 5 अदद। नंबर 2, मग्ज़ बादाम 5 अदद। नंबर 3, मग्ज़ कद्दू 5 ग्राम। नंबर 4, मग्ज़ तरबूज 5 ग्राम। नंबर 5, मनक्का 7 अदद। तरकीब, इन पांचों चीज़ों को खल में डालकर पीस लें और फिर घी में डालकर आग पर अच्छी तरह पका लें और महफूज कर लें। इस्तेमाल का तरीका, रोज़ाना सुबह बतौर नाश्ता खाएं और इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 महीनों में नसियान यानी दिमागी कमज़ोरी, नज़ला ज़ुकाम, भूल जाने की शिकायत वगैरह जैसी अलामत से निजात मिलेगी। परहेज़, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और बुरी आदतों से परहेज़ करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रमज़ान भट्टी और आज का हमारा टॉपिक फालसा पर है। फालसा एक सर्द और खुश्क मेवा है। मैदे और सीने की गर्मी, पेशाब की जलन और पेट की सूजन का खात्मा करता है। दिल, मैदे और जिगर को कुव्वत देता है। जिस्म में गर्मी का खात्मा करता है। धड़कन की रफ्तार को कंट्रोल करता है और बेचैनी को मिटाता है। जिन लोगों को जरियान और एहतलाम की शिकायत है उन लोगों के लिए फालसा बहुत मुफीद है। औरतों के लकोरिया और सिरानुल हरम के लिए भी फालसा बहुत मुफीद है। फालसा काबज़ होता है। खट्टा फालसा नुकसानदेह होता है, उसे ग्रेज करें। तो नाज़रीन, आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं। दोस्तों, आज हम गंजेपन के इलाज पर बात करेंगे कि गंजापन क्या है, गंजापन की अलामात और नुस्खा और इलाज। सबसे पहले गंजापन क्या है? गंजापन बालों की एक छूटदार बीमारी है। आम तौर पर इसके जरासीम यानी फंगस सर में ही पैदा होते हैं और बालों को ख़राब कर देते हैं। अलामात: सर में या दाढ़ी में जगह जगह गोल गोल रुपए के बराबर दाग पड़ जाते हैं और उस जगह के बाल गिरकर जिल्द चिकनी हो जाती है। नुस्खा और इलाज: नंबर 1 रतनजोत, नंबर 2 रीठा, नंबर 3 आंवला, नंबर 4 सिकाकाई, नंबर 5 अमर बेल। तरकीब: इन चीज़ों को हम वज़न लेकर बारीक पीस लें, मशीन में बारीक ना करें। इस तरह इन चीज़ों की तासीर ख़त्म हो जाएगी। खर्ल में इन चीज़ों को बारीक करने के बाद 1 किलो सरसों के तेल में डाल दें और तेल 5 दिन बाद इस्तेमाल करें। उस वक़्त तक तेल का रंग सुर्ख हो जाएगा। मुस्तकिल इस्तेमाल करने से आपके गिरते बाल रुक जाएंगे और गिरे हुए बालों की जगह नए बाल निकल आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक गंजापन पर है। इस मर्ज़ को कई नाम दिए जाते हैं। डॉक्टर्स इसे एलोपेशिया का नाम देते हैं और आम लोग इसे बाल झड़ना कहते हैं, जबकि आप इसे सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, मुश्किल है, जिससे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल। बालों का झड़ना यहाँ कई लोगों के लिए डिप्रेशन का बाइस बनता है। वहीं बहुत से लोग इस बीमारी की परवाह ही नहीं करते। यकीनन बालों का झड़ना कोई जानलेवा मर्ज तो नहीं कि इसके लिए इंसान खुद को हलकान कर ले। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इससे आप की खुद एतमादी और मजमूई शख्सियत मुतासर होती है। ख़ास तौर पर बाल खोर यानी सर के बाल कुछ हिस्सों से ना उगना अक्सर देखने में अच्छा नहीं लगता और इससे आपकी उम्र भी ज़्यादा लगती है। औरतों की निस्बत मर्दों में ये गंजापन की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि मर्दों के गंजे होने की इम्कानात औरतों से बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों के तो 20 साल की उम्र से ही बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। उम्र के इस हिस्से से ही अगर बाल झड़ना शुरू हो जाए तो वो शख्स, वो लड़का एहसासे कमतरी का शिकार हो जाता है। ख़ास तौर पर वो अपने दोस्तों में मजाक का निशाना बनता है। इस वजह से वो दोस्तों यारों से मिलने से कतराता है, घबराता है। जी हाँ, इस मसले का आसान और बेहतरीन और कम खर्च का तरीका हमारे पास है, जिससे आप बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और इस नुस्खा से आप गंजापन से दायमी निजात हासिल कर सकते हैं। नुस्खा ये है जी, जैतून का तेल आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं। इसका तरीकाकार कुछ यूँ है जी, जैतून के तेल में ज़ीरा शामिल करके मिक्स कर लें और इसे
10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, यानी पड़ा रहने दें। तेल को सर पर उस जगह पर लगाएं जहाँ बाल झड़ रहे हैं, वहाँ हल्के हाथों से 5 से 10 मिनट तक मसाज करें और जल्द नताइज के लिए रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह कुछ हफ्तों में अच्छे नताइज देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में फिर से नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। आज का हमारा टॉपिक वो ग़िज़ाएँ हैं जिनकी तासीर गर्म और खुश्क होती है, और इसकी लिस्ट कुछ इस तरह है जी। बैंगन, लहसुन, प्याज, अदरक, करेला, करम कला का साग, नमक, स्याह मिर्च, सुर्ख मिर्च, हल्दी, लौंग, ज़ीरा, ज़ाफ़रान, तेज़पात, सरसों का साग, मेथी, गांठ गोभी, मटर, मसूर की दाल, पुदीना, बतख का गोश्त, कबूतर का गोश्त, चिड़िया का गोश्त, पान, शहद, अखरोट, छुहारा, हैंग, चाय, तंबाकू, चना, दालचीनी, बड़ी इलायची, सौंफ और शराब जैसी चीज़ें तासीरन गर्म और खुश्क होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने गर्म तासीर और खुश्क ग़िज़ाओं के बारे में जानने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों में, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में फिर से नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। आज हम ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो तासीरन गर्म और तर होती हैं। वो ये होती हैं चुकंदर, पपीता, मूंग तोरी, जिसे काली तोरी भी कहा जाता है, आम लोग काली तोरी भी कहते हैं, और भिंडी तोरी भी कहते हैं। तो गाजर, मूली, माश की दाल, लोबिया, स्याह ज़ीरा, अंजीर, आम, अंगूर, खरबूजा, पिस्ता, राई, खुश्क नारियल, किशमिश, खजूर, गुड़, शक्कर, खंड, मिश्री, चलगोज़ा, जिसे चिंगोज़ा भी कहते हैं आम लोग, फिर शकरकंदी, मूंगफली, बादाम, तिल, बकरी का गोश्त, भेड़ का गोश्त, खरगोश का गोश्त, मरगाबी का गोश्त और मुर्गी का गोश्त। मछली का गोश्त भी बहुत गर्म होता है, तासीरन और तर होता है। अंडा, साबूदाना, गेहूं का आटा, घी, भेड़ का दूध, ये तमाम चीज़ें तासीरन गर्म और तर होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने ग़िज़ाओं के बारे में जाना जो तासीरन गर्म और तर होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक भी करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में फिर से नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। आज का हमारा टॉपिक वो ग़िज़ाएँ हैं जिनकी तासीर गर्म और खुश्क होती है, और इसकी लिस्ट कुछ इस तरह है जी। बैंगन, लहसुन, प्याज, अदरक, करेला, करम कला का साग, नमक, स्याह मिर्च, सुर्ख मिर्च,
हल्दी, लौंग, ज़ीरा, ज़ाफ़रान, तेज़ पात, सरसों का साग, मेथी, गांठ गोभी, मटर, मसूर की दाल, पुदीना, बतख का गोश्त, कबूतर का गोश्त, चिड़िया का गोश्त, पान, शहद, अखरोट, छुहारा, हिंग, चाय, तंबाकू, चना, दालचीनी, बड़ी इलायची, सौंफ और शराब जैसी चीज़ें तसीरन गर्म और खुश्क होती हैं। तो दोस्तों आज हमने गर्म तासीर और खुश्क ग़िज़ाओं के बारे में जानने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों में, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो तासीरन सर्द तर होती हैं। तासीरन सर्द तर ग़िज़ाओं के बारे में ये है जी। पालक, भिंडी, घिया तोरी, टिंडा, घिया, पेठा, बाथू का साग, कुल्फे का साग, खुम्बी, ढींगरी, पनीर, सरदा, संतरा, केला, लुगाट, अलूचा, लीची, मिठा, दही, अनानास, मिठा अनार, तरबूज, चकोतरा, खीरा, ककड़ी, लीमू, लसूड़ा, आंवले का मुरब्बा, बकरी का दूध, पानी, मक्खन, छाछ, फलूदा, कुल्फ़ा, इसबगोल, कच्चा नारियल, ताज़ा संगारा, ये तमाम चीज़ें तासीरन सर्द और तर होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो तासीरन गर्म और तर होती हैं। वो ये होती हैं चुकंदर, पपीता, मूंग तोरी, जिसे काली तोरी भी कहा जाता है, हम लोग काली तोरी भी कहते हैं और भिंडी तोरी भी कहते हैं। तो गाजर, मूली, माश की दाल, लोबिया, स्याह ज़ीरा, अंजीर, आम, अंगूर, खरबूजा, पिस्ता, राई, खुश्क नारियल, किशमिश, खजूर, गुड़, शक्कर, खंड, मिश्री, चलगोज़ा, जिसे चिंगोज़ा भी कहते हैं हम लोग, फिर शकरकंदी, मूंगफली, बादाम, तिल, बकरी का गोश्त, भेड़ का गोश्त, खरगोश का गोश्त, मरगाबी का गोश्त और मुर्गी का गोश्त। मछली का गोश्त भी बहुत गर्म होता है, तसीरन और तर होता है। अंडा, साबूदाना, गेहूं का आटा, घी, भेड़ का दूध, ये तमाम चीज़ें तसीरन गर्म और तर होती हैं। तो दोस्तों आज हमने ग़िज़ाओं के बारे में जाना जो तसीरन गर्म और तर होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक भी करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर हूं।
آج ہم ہیضہ کے آسان گھریلو علاج پر بات کریں گے، جس میں جی نمبر 1 لیموں کا رس اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پودینے کا رس پینے سے ہیضہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ عمل لگاتار کرنے سے ہیضہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 لونگوں کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پینے سے ہیضہ میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر پینے سے بھی ہیضے میں شفا ملتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے، دوستوں میں اسے شیئر کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں رمضان بٹی اور آج آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ہارٹ اٹیک پر۔ ہارٹ اٹیک ایک بہت ہی جان لیوا بیماری ہے۔ آپ اپنی ہی دنیا میں اپنے ہی گھر میں بہت سے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کولیسٹرول اور وزن سے بھرے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں دل کے مریضوں کو اربوں روپوں کی دوا پیٹنٹ شاٹ فروخت کر رہی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اینجیو پلاسٹی کرواؤ۔ اس آپریشن میں ڈاکٹر دل کی نالی میں ایک سپرنگ ڈالتے ہیں۔ اس سپرنگ کو سٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سٹنٹ صرف امریکہ میں بنتا ہے۔ اس کی پروڈکشن آف کاسٹ صرف $3 یعنی 300 سے 325 روپے تک ہے اس کی کاسٹ۔ اسی سٹنٹ کو پاک و ہند میں 3 سے 5 لاکھ تک فروخت کیا جاتا ہے اور آپ کو لوٹا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کو ان روپوں میں سے کمیشن ملتا ہے، اسی لیے وہ بار بار اینجیو پلاسٹی کروانے کا کہتے ہیں۔ کولیسٹرول، بی پی یا ہارٹ اٹیک کا اہم موضوع یعنی کہ اہم وجہ اینجیو پلاسٹی آپریشن ہی بنتا ہے، کیونکہ اس آپریشن میں ڈاکٹر دل میں ایک سٹنٹ یعنی کہ سپرنگ لگا دیتے ہیں، جس سے کولیسٹرول اور فیٹ جمع ہو جاتی ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرا ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس جان لیوا بیماری سے بچنے کے لیے اس کا آسان ترین علاج دیسی نسخہ بہت ہی سستا اور عام چیزوں سے جو ہوتا ہے وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا، جس میں جی ادرک استعمال ہوتا ہے۔ جی ایک چیز ادرک جو خون کو پتلا کرتا ہے اور درد کو قدرتی طور پر 90% کم کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جی لہسن استعمال ہوتا ہے، جی جو بی پی اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، دل کے بلاکیج کو کھولتا ہے، شریانوں کو کھولتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ لیموں استعمال ہوتا ہے، جس میں سی وٹامن پوٹاشیم ہوتا ہے جو خون کو صاف کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جی سرکہ، ایپل سرکہ جسے عام لوگ سرکہ کہتے ہیں، وہ استعمال ہوتا ہے، جو جسم کے اعصاب کو کھولتا ہے اور پیٹ کو صاف کرتا ہے اور تھکاوٹ کو مٹاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے جی کہ 1 کپ لیموں کا رس، 1 کپ ادرک کا رس، 1 کپ لہسن کا رس
اور 1 کپ سرکہ، ان چاروں چیزوں کو مکس کر کے ہلکی آنچ پہ گرم کریں۔ جب یہ 3 کپ رہ جائیں تو اس میں 3 کپ شہد ملا دیں اور آپ کا نسخہ تیار ہو گیا جی۔ اور یہ روزانہ 3 چمچ خالی پیٹ لیں اور انشاءاللہ آپ کی شریانیں، ساری شریانیں کھل جائیں گی اور بلاکیج سسٹم ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ خود کو کمپلیٹ پائیں گے۔ اور امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ اس کو عمل میں لائیں، اس نسخے کو دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنا اس مہلک بیماری سے بچ پائیں۔ شیئر کیجیے، لائک بھی کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں رمضان بٹی اور آج آپ کی خدمت میں انجیر کے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ انجیر ایک بہت مفید غذا ہے، پھل ہے، مزاج کے اعتبار سے گرم تر ہے، زود ہضم ہے اور قبض کشا ہے، دل کو تسکین دیتا ہے، فرحت دیتا ہے اور پیاس کو مٹاتا ہے، دماغی بیماریوں میں بہت ہی فائدہ مند ہے، خون کو بڑھاتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے اور پیشاب لاتا ہے، سینے اور پھیپھڑوں کو طاقت دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے نیچے آپ ریڈ کلر کا بٹن سبسکرائب کا پریس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں رمضان بٹی اور آج آپ کی خدمت میں پھر سے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم ایسے پھلوں کے بارے میں بات کریں گے جو انتڑیوں، گردوں اور پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت عمدہ ہیں۔ عمدہ پھل وہ یہ ہیں جی، سنترا، مالٹا، لیموں، ٹماٹر بھی اس کے لیے بہت مفید ہے، میٹھا اور انگور بہت زیادہ مفید ہیں اور ان سب میں سے سب سے زیادہ لیموں اور سنترے۔ لیموں اور سنترے کو تو آپ وٹامن کی قیمتی بوتلیں کہہ سکتے ہیں۔ قدرت نے لیموں اور سنترے میں سب سے زیادہ جراثیم کش اور رفع کی طاقتیں رکھی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیجیے، لوگوں میں شیئر کیجیے اور اسے لائک کرنا مت بھولیے اور مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم اتھرا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتھرا کیا ہوتا ہے، اتھرا کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات، نسخہ اور علاج۔ سب سے پہلے اتھرا کیا ہے؟ اس مرض میں بچہ پیدا ہونے کے چند ماہ کے اندر بچہ نمونیا یا دیگر مرضوں میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے۔ جاہل عورتیں اس کو پری یا اسیب کا اثر سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف ایک مرض ہے۔ اسباب: کبھی یہ مرض
माँ बाप को आत-शक का मर्ज होने के नतीजे में होता है। अमूमन माँ का दौरान हमल बीमार होना, कमज़ोर रहना, ग़िज़ा की खराबी, अच्छी ताकत बख्श ग़िज़ाओं का ना मिलना, हाज़मे की खराबी, दस्तों का ना आना, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी ख़ास असबाब हैं। अलामात: अगर आतशक के सबब ये हो तो बच्चे के सर की हड्डियाँ बेडौल हो जाती हैं और इसकी दरारें फैल जाती हैं। अगर ये मर्ज़ ग़िज़ा की खराबी की वजह से होता है तो बच्चा सूखा, दुबला पतला, चेहरा बेरौनक और झड़ियाँ पड़ी होती हैं। ग़िज़ा हज़म नहीं होती, हरे पीले दस्त आते हैं, बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होकर आखिर मर जाता है। नुस्खा और इलाज: ऐसी औरतें जिनके बच्चे कमज़ोर होते हैं और जल्द मर जाते हैं, इनको अपने खून का मुआयना करवाना चाहिए ताकि आतशक वगैरह हो तो इसका इलाज किया जा सके। और ताकतवर दवाएं पीनी और खाई जानी चाहिए। नुस्खा: कैल्शियम लिक्टेट और कुश्ता अकीक। तरकीब: कैल्शियम लिक्टेट और कुश्ता अकीक दोनों को दूध में डालकर हमल से लेकर आखिर तक पिलाने से बच्चा सही व सालम, तंदुरुस्त और खूबसूरत पैदा होगा। और अगर बच्चा कमज़ोर है तो रोगने बादाम या जैतून के तेल से मालिश करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे बाल झड़ने पर। अगर किसी के दाढ़ी या सर के बाल झड़ते हों तो इस झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि 8 चम्मच जैतून के तेल गरम कर लें। इसमें असली शहद 1 चम्मच डालें और 1 चम्मच बारीक पिसी हुई दालचीनी डालें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इससे आपका नुस्खा यानी तेल तैयार हो जाएगा। मुतासरा जगह पर अच्छी तरह मालिश करें, फिर 5 मिनट बाद धो लें या नहा लें। बचा हुआ तेल आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह तकरीबन 12 से 15 दिन में आपको फ़ायदा नज़र आएगा, यानी बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और ये अमल तब तक जारी रखें जब तक यानी मुकम्मल झड़ते हुए बाल बंद नहीं हो जाते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निशान भट्टी और आप देख रहे हैं सेहत और ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं, जिसमें हम पैर के मतलब मालूमात हासिल करेंगे। पैर की तासीर ठंडी और खुश्क है। गर्म मजाज लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। प्यास दूर करता है, भूख लगाता है, खून साफ करता है, नज़र तेज करता है, आंतों का वरम ठीक
کرتا ہے، جگر کے لیے بہت ہی مفید ہے، منی بڑھاتا ہے۔ ہاں، کچا بیر اگر ہو تو وہ قبض اور اپھارا پیدا کر دیتا ہے، اس سے ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں رمضان بھٹی اور آج آپ کی خدمت میں پھر سے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بالوں کی خشکی دور یعنی اس کے علاج پر بات کریں گے۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے میتھی دانہ کو باریک پیس کر 2 لیموں کے رس میں مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگائیں اور سر پر کپڑا باندھ کر سو جائیں۔ صبح کپڑا ہٹا کر پھر مالش کریں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک سر پر کنگھی کریں، پھر گرم پانی میں تولیہ بھگو کر نچوڑنے کے بعد 10 منٹ کے لیے سر کے اوپر لپیٹ لیں، پھر تولیہ ہٹا کر شیمپو سے سر دھو لیں۔ سر اس طرح دھونا ہے کہ نل کی دھار کھول کر کنگھی اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک سر سے سارا شیمپو نکل نہیں جاتا۔ اس کے بعد 1/4 چمچ زیتون کا تیل اور 2 قطرے لیموں کا رس ملا کر گیلے بالوں کی مالش کر لیں تو انشاءاللہ تقریباً 1 ہفتے میں خشکی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک بھی کریں، دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمت میں پھر سے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بانجھ پن پر ہے۔ ہمارا یہ موضوع ان خواتین کے لیے ہے جو بانجھ پن کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور لاکھ دعائیں اور علاج کروانے سے بھی بانجھ پن ختم نہیں ہوا۔ عورتوں کے بانجھ پن کی جسمانی وجوہات کے ساتھ ساتھ روحانی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ روحانی وجوہات کا حل تو قرآن پاک کی تلاوت ہے اور سورہ مریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، جس میں حضرت ذکر علیہ السلام کا ذکر ہے جن کی بیوی بانجھ پن کا شکار تھی اور بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ حضرت ذکر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جس کا ذکر سورہ مریم میں آیت نمبر 5 میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ یہ ہے جی بانجھ پن کا روحانی علاج۔ اور جسمانی وجوہات کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، جس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے جی کہ پپیتا کے 100 گرام بیج لے کر کسی سایہ دار جگہ پر رکھ کر سکھا لیں یا کسی پنساری کی دکان سے سوکھے ہوئے پپیتے کے بیج لے لیں اور انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور صبح و شام مریضہ کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر گود ہری ہو جائے گی اور اجڑا ہوا گھر آباد ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में फिर से नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। आज हम बैंगन के ज़रिए बवासीर के इलाज पर बात करेंगे। नंबर 1, बैंगन बवासीर के लिए बहुत ही मुफीद है। बैंगन का सर काटकर बवासीर के मसों यानी मौकों पर मलने से बवासीर के मसे यानी मौके ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2, बैंगन के छिलके धूप में सुखाकर फिर दहकते हुए कोलों पर छिलके डालकर बवासीर के मसों यानी मौकों पर धुनी दें। चंद रोज ये अमल करने से बवासीर के मसे दूर हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे, सिरे से ही ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3, बैंगन को जलाकर इसकी राख को शहद में हल करके बवासीर के मसों पर लगाएं। खुश्क होकर मसे यानी मौके झड़ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, दोस्तों में से शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रमज़ान भट्टी और आज नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक हमारा बवासीर पर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल नज़र आ रही है लोगों में। तो इसका बहुत आसान और बहुत ही सस्ता जो नुस्खा है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, वो ये है कि मल्तानी मिट्टी का एक टुकड़ा लें, उसको मिट्टी के कटोरे में भिगो दें और सुबह बगैर हिलाए ऊपर वाला पानी पी लें। और चंद बार ये अमल करने से आपको महसूस होगा कि आप बहुत बेहतर हो रहे हैं और इस तरह आप थोड़े वक्त में इंशाअल्लाह इस अमल से बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत क्या, ये ख़त्म कर देगा, जड़ से ही ख़त्म कर देगा इस बवासीर को। सो नाज़रीन, दोस्तों, बुजुर्गों, इसको इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को बवासीर है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें मज़ीद वीडियोस के लिए। सो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। इजाज़त चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रमज़ान भट्टी। आज मैं बवासीर के एक और मेथड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बवासीर को जड़ से ख़त्म करने के लिए सस्ता तरीन तरीका यह है, जिसमें जी आपको 1 पाव देसी घी लेना होता है और 40 पत्ते नीम के साफ करके लेना होते हैं। इन दोनों चीज़ों को आग पर गर्म कर लें। जब नीम के पत्ते जलकर स्याह हो जाएं, तो नीम के पत्तों को निकाल कर फेंक दें और घी को महफूज कर लें। इस घी को रोज़ाना सालन में डालकर खाएं या रोटी पर लगाकर या फिर वैसे ही चम्मच के साथ खाएं। 2 माह लगातार ये नुस्खा इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रमज़ान भट्टी आज आपकी खिदमत में शकरकंदी के टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। शकरकंदी एक बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है। तसीर के लिहाज से तो ये बहुत गर्म होती है, कदरे कब्ज़ होती है। इसमें नशास्तादार अज्जा बहुत ज़्यादा होते हैं। मज़दूर हजरात के लिए ये बहुत मुफीद होती है। फेफड़ों को ताकत बख्शती है, जिस्म को मजबूत करती है और कमज़ोर मैदे वाले हजरात इसका इस्तेमाल कम करें। शकरकंदी के इस्तेमाल के बाद अगर हम सौंफ का इस्तेमाल कर लें, सौंफ चबा ली जाए तो बहुत सूदमंद होगी। इससे शकरकंदी जल्दी हजम हो जाएगी और आप जल्दी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर्स करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रमज़ान भट्टी और आज नए टॉपिक के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बुखार की मुख्तलिफ अलामात और इलाज के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, अगर किसी शख्स को गर्मी की वजह से बुखार है तो उस शख्स को इमली का पानी यानी रात इमली को पानी में भिगो दें और सुबह पानी पीने से बुखार की शिद्दत टूट जाएगी। नंबर 2, अगर बुखार सर्दी की वजह से है तो चाय पीने से बुखार दूर हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। नंबर 3, बुखार के दिनों में छिलका समेत मूंग की दाल पकाकर खाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 4, तेज़ बुखार की सूरत में पानी में कपड़ा भिगोकर सर से पाँव यानी सारे जिस्म पर फेरना बहुत मुफीद साबित होता है, जिससे बुखार की शिद्दत में बहुत जल्दी से कमी वाक़या होती है। नंबर 5, अगर किसी शख्स को हल्का हल्का बुखार रहता है तो उस शख्स के लिए गन्ने का रस बहुत ज़्यादा मुफीद है। नंबर 6, नारियल का पानी बुखार की हरारत को कम करता है। अगर बुखार तेज़ भी है तो उसमें कमी वाक़या कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें और दोस्तों में शेयर कीजिए। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम इस वीडियो में चंबल के बारे में बात करेंगे, जिसमें जानेंगे कि चंबल क्या है, चंबल के असबाब और इसका इलाज। सबसे पहले चंबल क्या है? ये एक जल्दी मर्ज़ है जिससे जिल्द खुश्क, खुरदरी और सख्त हो जाती है और बदनमा हो जाती है, खारिश होती है और जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान पड़ जाते हैं। असबाब: खून की खराबी, हाजमा की खराबी, शराब नोशी, गंदा रहना और कैंठिया वगैरह से ये मर्ज़ पैदा हो सकती है। नुस्खा: राई 1 शटांक। नंबर 2, दही 2 किलो। तरकीब: दही को किसी बारीक कपड़े में डालकर किसी खूंटी के साथ लटका दें। नीचे कोई बर्तन रख दें ताकि दही का पानी इसमें जमा हो जाए। फिर इस पानी में राई डालकर इतना रगड़ें कि मरहम बन जाए, फिर इसे महफूज कर लें। इस्तेमाल का तरीका: सुबह शाम जहाँ चंबल हो वहाँ लगाएं तो इंशाअल्लाह तकरीबन 1 हफ्ता में आराम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम इस वीडियो में चंबल के बारे में बात करेंगे, जिसमें जानेंगे कि चंबल क्या है, चंबल के असबाब और इसका इलाज। सबसे पहले चंबल क्या है? ये एक जल्दी मर्ज़ है जिससे जल्द खुश्क, खुरदरी और सख्त हो जाती है और बदनमा हो जाती है, ख़ारिश होती है और जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान पड़ जाते हैं। असबाब: खून की खराबी, हाजमा की खराबी, शराब नोशी, गंदा रहना और कैंठिया वगैरह से ये मर्ज़ पैदा हो सकती है। नुस्खा: राई 1 शटांक, नंबर 2 दही 2 किलो। तरकीब: दही को किसी बारीक कपड़े में डालकर किसी खूंटी के साथ लटका दें। नीचे कोई बर्तन रख दें ताकि दही का पानी इसमें जमा हो जाए। फिर इस पानी में राई डालकर इतना रगड़ें कि मरहम बन जाए। फिर इसे महफूज कर लें। इस्तेमाल का तरीका: सुबह शाम जहाँ चंबल हो वहाँ लगाएं तो इंशाअल्लाह तकरीबन 1 हफ्ता में आराम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में फिर से नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। आज का हमारा टॉपिक चेहरे के सुर्ख दानों के इलाज पर है। बाज़ औक़ात ख़वातीन के चेहरे पर सुर्ख दाने निकल आते हैं जो कि बाद में सफ़ेद कलर के हो जाते हैं, जो कि बहुत बुरी बीमारी का मूजब बनते हैं। इसका आसान और बेहतरीन इलाज ये है कि दिन में 2 दफ़ा अपना चेहरा भिगोकर यानी गीला करके क्लींजिंग लोशन को चेहरे पर मलें। फिर 10 मिनट बाद टिश्यू पेपर से चेहरा साफ कर लें। इसके बाद चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारें। सोने से पहले 1 चम्मच बोरिक एसिड लेकर आधे कप नीम गर्म पानी में डालकर रुई से सुर्ख दानों पर इसको लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही दिनों में ये सुर्ख दाने जाते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रमज़ान भट्टी और आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक दांतों और मसूड़ों पर है। दांतों और मसूड़ों के अमराज आजकल बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के दांतों में दर्द है, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है। इन तमाम प्रॉब्लम्स को रफ़ा करने के लिए किशमिश एक ऐसा फल है जो इन तमाम अमराज को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। शिकागो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री की तहकीकात के मुताबिक किशमिश खाने में तो मीठा होता है, खाते वक्त दांतों से चिपक जाता है, लेकिन इसमें जो एंटी ऑक्सीडेंट के अज्जा पाए जाते हैं वो बहुत मुफीद है। वो मसूड़ों और दांतों की सेहत के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। दांतों और मसूड़ों के प्रॉब्लम्स वाले हजरात के लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो नाजरीन, आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मज़ीद वीडियोस के लिए। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम दमा के इलाज पर बात करेंगे कि दमा किसे कहते हैं, दमा की अलामात और दमा का इलाज और नुस्खा। सबसे पहले दमा किसे कहते हैं। दमा एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है जिसमें मरीज़ की सांस तंग हो जाती है और सांस की तंगी की वजह से उसे दौरे पड़ते हैं। अलामात: मरीज़ सामने कोहनियाँ घुटनों पर रखकर सर को सहारा दिए रखता है, चेहरा पीला हो जाता है, सांस लेते वक्त सीट की आवाज़ आती है, खांसी में बलगम नहीं आता। मरीज़ जब थोड़ा सा बलगम थूकता है तब जाके मरीज़ को कुछ कदर तस्कीन आती है। नुस्खा और इलाज: नंबर 1, अक के फूल 250 ग्राम। नंबर 2, नमक 60 ग्राम। तरकीब: इन दोनों चीज़ों को मिट्टी के बर्तन में रखें और ढकना देकर चीकनी मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर दें। जब ये सूख जाए तो इसे अपोलो यानी भट्टी में रख दें, आग वाली भट्टी में रख दें। 3 घंटे बाद निकाल कर ठंडा कर लें और फिर ये बर्तन खोलकर राख को बारीक सफूफ बना लें। इस्तेमाल का तरीका: 125 मिलीग्राम सफूफ में 6 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला दमा का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं। दोस्तों आज हम दांतों और मसूड़ों से खून के इलाज पर बात करेंगे। सबसे पहले दांत और मसूड़े। अमूमन दांत और मसूड़े में दर्द कीड़ा लगने की वजह से होता है। कभी मसूड़ों में वम आ जाता है जिसकी वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं और खून आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह में छाले और ज़ख्म भी हो जाते हैं। नुस्खा और इलाज: नंबर 1, कलमंजी 1 चाय का चम्मच। नंबर 2, शहद का 1 चम्मच। नंबर 3, पानी 2 गिलास। तरकीब: इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें और अच्छी तरह आग पर पका लें और ठंडा करके महफूज कर लें। इस्तेमाल का तरीका: सुबह शाम इस पानी की कुर्लियाँ करें। ये अमल 2 से 3 दिन करने से दांतों और मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।